नमस्कार स्टूडेंट्स। फिर से हम परवेज सर मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर नॉलेज दिन प्रोवाइड कराने के लिए इंट्रीगेशन टॉपिक को लेकर आ चुके हैं, जिस टॉपिक के जरिए आप लोगों को एग्जाम पर्पज से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चन को टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके उस टाइप वाइज क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन को और जल्दी बनाने के लिए मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस लॉन्ग क्वेश्चन को बढ़िया से बढ़िया बनाकर और 5 मार्क्स गेन करने की जो सूझबूझ है उस सूझबूझ को देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को यह चैनल मैथ्स आईएससी से रिलेटेड जो मैथ्स सेक्शन है उस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश यहाँ पे कराई जाती है। यहाँ पर देखने जा रहे हैं इंट्रीगेशन। क्या देखने जा रहे हैं? इंट्रीगेशन। तो जैसा डिफरेंशिएशन होता है उसी तरह उसका जस्ट अपोजिट बोला जाए तो उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाता है? इंट्रीगेशन हो जाता है। जैसा कि डिफरेंशिएशन का काम होता है पॉइंट पर तोड़ तोड़ कर बताना, तो उसी तरह इंट्रीगेशन का काम होता है कि हर एक पॉइंट को जोड़ जोड़ के बताना। यानी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब हुआ एकदम छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उस छोटे छोटे चेंजेस को अलग अलग करके बताना। लेकिन इंट्रीगेशन का मतलब यह होता है कि वह छोटे छोटे पॉइंट जिस पे चेंज हो रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, कोई भी फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में जितने भी चेंजेस पॉइंट बाय पॉइंट हो रहे हैं उसको सबको क्या किया जाए? ऐड किया जाए। यानी सबका जो समेशन होता है उसी को हम लोग इंट्रीगेशन बोलते हैं। और उसी जो सेशन है उसी सेशन को हम आज देखने जा रहे हैं। और इंट्रीगेशन पूरी तरह फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसीलिए मैं इंट्रीगेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और बाद में आप लोगों को उसके जो सभी फॉर्मूले हैं उसका कहाँ यूज होता है सभी फॉर्मूलों को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले दिखने को मिल रहे होंगे, जिस फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला बोला है यह अगर किसी भी इंट्रीगेशन फाइंड करना हो x टू दी पावर n dx का, x टू दी पावर n dx का क्या करना हो? आपको करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? x टू दी पावर जितना इसका जो भी अलजेब्रिक टर्म है उसका जितना भी पावर है उसके पावर में 1 को क्या करना है? ऐड कर देना है। और जितना ऐड करके जो आएगा नंबर उसी नंबर से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। और साथ ही साथ कांस्टेंट को भी क्या करना है? ऐड कर देना है। और उसी तरह अब ये कांस्टेंट क्यों आता है? तो कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि देखते हैं तो कोई भी हम लोग कांस्टेंट टर्म होता है उसका हम लोग जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी हम लोग किसी भी जो कांस्टेंट टर्म है उसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब पर्पस यह है कि अगर हम जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2x प्लस 3 का क्या किया जाए? अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। क्या होगा? 2 होगा। यानी यह 3 वाले टर्म का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो जब वह छोटे छोटे पॉइंट पे जब इनका चेंज हो रहा है और कांस्टेंट का बदलाव नहीं हो पा रहा है तो वह कांस्टेंट को हम अगर छोड़ते जाएं तो जो हमारा आंसर आएगा वह आंसर पूरी तरह से सटीक नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो हम लोग इंट्रीगेशन होता है वह सभी पॉइंट जिस जिस पॉइंट पर चेंज होता है उस पॉइंट का हम लोग सम फाइंड करते हैं। तो उसी तरह यह जो कांस्टेंट वाले टर्म है उस टर्म को हम लोग को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सी को लिखते हैं और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। यानी ये बात क्लियर हुई कि अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो और उसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया हो तो उस नंबर में हम लोग एक और एक्स्ट्रा ऐड करके और जितना आएगा उसको हम लोग n+1 यानी जो पावर होगा उसमें एक और ऐड करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा।
उसी तरह अगर देखा जाए वन वन का इंटीग्रेशन वन का किया जाए तो यहाँ पे x प्लस सी दिया गया है। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जैसे x का डेरिवेटिव किया जाए तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0। तो उसी तरह यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में हो तो यहाँ पे x हो जाता है। अगर वही 1 यहाँ पे 1 dg दिया गया है तो यह 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, जी के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे साइन जो फंक्शन दिया गया है, साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो जिस तरह इन डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन में जितने भी सी से शुरू होने वाले थे यानी कॉस, कॉट और कॉसेक, तो उसके साथ क्या लगता था, माइनस लगता था। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके उल्टा है, यानी जो सी से शुरू होने वाला है उसके साथ यहाँ पर जो सी से शुरू होने वाला है वह सी के साथ हमारा जो निगेटिव है वह निगेटिव साइन लगभग नहीं लगने वाला है। यहाँ पर जो अगला फॉर्मूला आता है वह बोला है साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साथ ही साथ अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह साइन एक्स दिया है। बिल्कुल उसी तरह अगर टेन एक्स इंटू सेक एक्स का अगर हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो बिल्कुल जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा क्या हो जाता है, हमारा डेरिवेटिव हो जाता है। उसी तरह cos x इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वह माइनस cos x प्लस सी है। साथ ही साथ सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वह क्या है, टेन एक्स प्लस सी है। उसके अलावा cos x स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। इसके अलावा अगर टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखा जाए तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और एक और बात बता दे कि जो अगर जीरो है, अगर जीरो का इंटीग्रेशन किया जाए तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। साथ ही साथ अगर कॉट एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करें तो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए सेक एक्स का जो डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो वह क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होगा। साथ ही साथ अगर कॉसेक एक्स की जो इंटीग्रेशन है वह इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। और उसी को अगर सिंप्लीफिकेशन किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसका जो अगर हाफ एंगल में देखा जाए तो हाफ एंगल में इसका वैल्यू कितना आने वाला है, लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी होगा। अब जैसे यह बिल्कुल यह क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी फॉर्मूला होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो बिल्कुल क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। साथ ही साथ अगर इसी के साथ माइनस चिन्ह लग जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। उसके अलावा अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया गया है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या हो जाएगा, वह टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। साथ ही साथ
यह अगर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया गया हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वह कोट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर 1/mod में x दिया हो और इनटू में एक्स स्क्वायर -1 दिया गया हो और उसको x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाता है, सेक इनवर्स x प्लस सी होगा। साथ ही साथ अगर -1/mod ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 है तो उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर एक्सपोनेंशियल का हम डेरिवेटिव जैसे फाइंड कर रहे थे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही हो जा रहा था, तो उसी तरह हमारा एक्सपोनेंशियल का अगर क्या हो, अगर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करना हो तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है। साथ ही साथ अगर ए टू द पावर एक्स, यानी ए किसका, ए क्या होता है, तो ये नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे नंबर का अगर कोई पावर दे दिया जाए एक्स, एक्स के फॉर्म में दे दिया जाए, यानी वेरिएबल दे दिया जाए, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी होगा। साथ ही साथ अगर 1/x का, अगर 1/x का अगर इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी हो जाता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड दो चार और प्रॉपर्टी है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम इसमें दो ऐसे जो फार्मूला है वो शॉर्टकट के फॉर्म में यूज होता है। जैसे अगर कोई भी अगर फंक्शन दिया हो, अगर कोई भी फंक्शन दिया हो और वह 1/x⁴n के फॉर्म में दिया गया हो, तो सिंपल सा तरीका हमको पता है वह क्या है, सिंपल सा तरीका हमको यह पता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको जब कोई भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो उसका अगर पावर माइनस में कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है, तो वह डिनोमिनेटर किस में चला जाता है, नोमिनेटर में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx हो जाएगा। अगर हम इसका जो x⁻n फॉर्म में था उसी फॉर्म में इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर कैसे आएगा, तो वह आएगा x⁻n प्लस 1 डिवाइड बाई -n प्लस 1 ऐसे आएगा, और प्लस में कांस्टेंट टर्म आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वह x⁻n प्लस 1 और डिवाइड बाई हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे -n प्लस 1, बट इससे कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यह n जो प्लस में हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस में हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यह आराम से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यह पावर क्या है, माइनस में है, तो यह पावर वाला जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, यह 1/-n-1 इंटू x⁻n-1 प्लस सी, और यह क्या हो जाएगा, -1/n-1 इंटू x⁻n-1 प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा, यह फॉर्मूला होगा। और इसके बाद में एक और फॉर्मूला आता है जो अगर इंटीग्रेशन करना हो 1/√x dx का, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह x⁻−1/2 dx हो जाएगा, और यहाँ पे जब x⁻n वाले फॉर्मूले पे इसको सजाएंगे तो x⁻−1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस इंटू dx, dx नहीं प्लस c होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x⁻ क्या हो जाएगा, यह 1 में से हाफ घटाएंगे तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्लस में c, यह हाफ ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 2√x प्लस c हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोगों को दो शॉर्टकट देखने को मिल जा रहे हैं।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फंक्शन दे दिया जाए, कोई भी अगर फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स प्लस इसके साथ अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए, और उसका अगर बोले कि कांस्टेंट टर्म के साथ ही इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर लिख लेते हैं और सिंपल सा फंक्शन का हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए डिफरेंशिएशन के जैसा कि अगर दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस के द्वारा अटैच हो और उनका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जैसा कि डिफरेंशिएशन वाले सेशन में हम लोग जो दो फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे थे। तो उसी तरह अगर एफ ऑफ एक्स है और प्लस या माइनस के साथ जी ऑफ एक्स है, अगर यह जुड़ा है और इसका बोला जाए कि dx के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, तो यह इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों टर्म पे पार्टिसिपेट कर लेता है। यानी यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यह dx भी यहाँ पे आ जाता है, प्लस या माइनस यहाँ बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे g ऑफ एक्स dx का क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया जाता है। इस तरह करके जो फॉर्मूला था और प्रॉपर्टी था वो इंटीग्रेशन का लगभग खत्म हुआ। अब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हम यहाँ पे 5-10 क्वेश्चन जो होंगे वो टाइप वाइज बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है, वह बोला है 8e⁴x प्लस 1 का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सम के यानी जोड़ के फॉर्म में एक दूसरे से क्या है, अटैच है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8e⁴x प्लस 1 dx। यह दोनों पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लागू होगा। यानी यह क्या हो जाएगा, 8e⁴x dx प्लस 1 dx। जैसा कि यहाँ पे 8 जो है वह कांस्टेंट टर्म है, तो 8 क्या होगा, वह बाहर आ जाएगा। तो 8 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे e⁴x dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 dx इसी तरह क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई e⁴x रहता है, तो e⁴x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e⁴x ही होता है। बट अगर इसके टर्म में अगर कोई भी जैसे कांस्टेंट अगर मल्टीपल हो तो उस टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे यह 4x है तो इसमें कांस्टेंट टर्म कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। प्लस में यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो x प्लस सी, 4 2 जा क्या हुआ 8, और यहाँ पे क्या हुआ 2e⁴x प्लस x प्लस सी, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट में बोला है x³ माइनस 1/x³ का हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साथ ही ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 और dx। यहाँ पर क्या है, यह f ऑफ x और gx के टर्म में दिया गया है और दोनों माइनस से क्या है, सेपरेट है। तो हम लोगों को दोनों क्या करेंगे, दोनों पे यह इंटीग्रेशन जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, x⁴3 dx माइनस 1/x⁴3 dx। इसका जो तो फॉर्मूला जानते ही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n इक्वल टू dx इक्वल टू क्या हो जाता है, x⁴n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, x⁴n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। और
साथ ही साथ यह वाला फॉर्मूला अभी बताए थे 1/x⁴n dx दिया हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/-1n-1 इंटू x⁴n-1। इस वाले फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे तो यह माइनस माइनस या फॉर्मूला से क्या हो जाएगा प्लस 1/n-1 यानी 3-1 इंटू x⁴n-1 यानी 3-1 और प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस यह क्या हो जाएगा 1/2 x⁴ प्लस c और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन बोला है वह दो टर्म को ऐड के फॉर्म में दिया गया है और दोनों टर्म का क्या करना है हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 7e⁻x dx। यह दोनों टर्म पे क्या होगा इंटीग्रेशन पार्टिसिपेट कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx प्लस यह 7e⁻x dx। यह कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आएगा तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 7e⁻x dx। यहाँ पे देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई यह x⁴n फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा x⁴2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e⁻x ही होता है तो क्या हो जाएगा e⁻x प्लस में c। इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 बाई यहाँ पे 2 1 3 और x⁴ कितना हो जाएगा 3 प्लस यह 7e⁻x प्लस c यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 4 में बोला है इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 9 इंटू x² dx का। तो यह क्या करेंगे यह कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा यानी यह जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। यह x⁴n फॉर्म में दिया गया है तो उसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9 इंटू x⁴ यह n+1 यानी 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस c हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा 9 इंटू x⁻³ डिवाइड बाई 3 प्लस c 3 3 जा 9 यानी इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x⁻³ प्लस c और यही हमारा क्या हुआ इंटीग्रेशन का आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोला है x⁻³ है प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई √x। तो हम लोग डिवीजन वाला तो फॉर्म नहीं देखे हैं तो हम लोग चाहेंगे तो इसको बारी बारी तीनों टर्म में डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ ये डिवाइड कर देंगे √x का तो √x का मतलब क्या हो जाता है x⁴1/2 प्लस यह 3x डिवाइड बाई x⁻1/2 प्लस यह क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई x⁴1/2 और होल dx। यहाँ पर यह जो पावर होगा वो ऊपर जाकर क्या होगा घट जाएगा यानी यह क्या हो जाएगा x⁻³ माइनस हाफ प्लस यह क्या हो जाएगा 3x⁻1 माइनस हाफ प्लस यह क्या हो जाएगा 4x⁻- हाफ इंटू dx। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह 2 3 जा 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2 यानी x⁴ 5/2 प्लस यह क्या हो जाएगा 3 इंटू x⁴ हाफ प्लस 4x⁻- हाफ dx। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह तीनों जो फंक्शन है वह ऐड में क्या है ऐड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यह जो इंटीग्रेशन है वह तीनों पर क्या होगा पार्टी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह x⁴n फॉर्म में है तो यह x⁴n फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x⁴1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू x⁻- हाफ
प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस में सी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर यह 2 वन जा 2, 2 और 5 क्या हुआ 7, यानी 7/2 आ जाएगा और डिवाइड बाई इसको भी ऐड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। प्लस यह क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर यह क्या हो जाएगा 1 में हाफ ऐड करेंगे तो वह 3/2 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस यह क्या होगा 4 इंटू हाफ, फुल में से हाफ घटाएंगे यानी यह क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यह 1 में से हाफ लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस सी। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यह 7/2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस यह क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई यह क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस यह क्या हो जाएगा 4 इंटू यह 2 ऊपर जाएगा और डिवाइड बाई 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी। यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 से कैंसिल हो जा रहा है और यह 4 2 8 हो जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस यह क्या जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 8 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी। और यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह किसी न किसी अलजेब्रिक जो दो टर्म है उसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या हो रहा है, यह एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन होगा तो एक्स माइनस 1 होगा और प्लस 1 कॉमन करें तो एक्स माइनस 1 होगा। दो टर्म मिल रहे हैं सेम तो एक्स माइनस 1 यहाँ पे और इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, यानी यह वाला टर्म है वह इस टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई यह क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्स माइनस 1 वाला टर्म एक्स माइनस 1 वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये दोनों पे इंटीग्रेशन होगा तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x हो जाता है और प्लस में c और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन भी इसी साथ देख ले रहे हैं। तो 7 में बोला है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स दिया गया है और रूट एक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1/2 में और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस यह पावर ऐड हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 और डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म यानी सी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा माइनस यह क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर यह क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस सी। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 या क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस यह क्या हो जाएगा 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, वह बोला है सेक स्क्वायर एक्स
डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करें यानी सिंप्लीफाई करें तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, तो वह साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और dx यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पर देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। तो यह क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स dx। अगर देखा जाए स्क्वायर वाले फॉर्म में तो टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हमको एक फार्मूला होता है जो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो टेन एक्स दिया है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेक स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे तो फार्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। यानी टेन स्क्वायर एक्स के बदले में हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन दोनों पे लागू होगा तो यह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। और यह सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। तो एक्स प्लस सी हो जाएगा और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बोला है 9 नंबर। वह 9 नंबर यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होल इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स और dx दिया हो तो इसका हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन में वो भी कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला पे। तो यह दोनों पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा और होल डी एक्स होगा। और जब यह सेपरेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स होगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है टेन एक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा टेन एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और एक थोड़ा और क्वेश्चन है, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अगर रूट में दे दिया जाए, जैसे 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह 10 में बोला है इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स और dx के रिस्पेक्ट में। तो हम तो इसका एलसीएम फाइंड करके सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व जब करेंगे एलसीएम फाइंड करके तो u बाई फी फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे इसको पावर के फॉर्म में क्या करेंगे तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम चूंकि जानते हैं कि यह रूट में दिया गया है तो रूट का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। और प्लस यह रूट क्या है नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह माइनस हाफ हो जाएगा। और dx दोनों पे सेपरेट होगा इंटीग्रेशन तो दोनों का इंटीग्रेशन x टू द पावर n के फॉर्म में निकालेंगे तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पर देख रहे हैं तो x टू द पावर यह 1 और प्लस हाफ जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 होगा। क्या होगा 3/2 डिवाइड बाई क्या होगा 3/2 प्लस यह 1 में से हाफ लेस करेंगे तो क्या होगा हाफ होगा x टू द पावर हाफ डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस यह क्या हो जाएगा 2 और यहाँ रूट भी x लिख सकते हैं प्लस c और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और इसी तरह जो इंटीग्रेशन का टाइप फर्स्ट था, उस टाइप फर्स्ट पे जो क्वेश्चन थे वह जो क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x⁴n फॉर्म में, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला थे उस फार्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन था। तो हम लोग टाइप फर्स्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ यह जो लगभग इंटीग्रेशन 8 से 10 टाइप पे पार्टिसिपेट है, 8 से 10 टाइप है इसका, जिसको आप लोग पढ़ लें तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग परहेज सर मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहकर आप लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आराम से प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसका भी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।